नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में। हिस्ट्री इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। हम आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर हम 30+ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन से रिलेटेड बातें भी करेंगे। तो आप सभी को बता दूं, इस चैनल पर हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, जीके के सुपर 1000 क्वेश्चन की सीरीज, जीके ट्रिक की क्लास, जीके खजाना की क्लास और एक जनरल साइंस की क्लास होती है। तो कुल मिलाकर 8 से 10 क्लासेस आपकी इस चैनल पर चल रही हैं, जिसके लिए एक दिन में आपको कम से कम 250+ क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जिनकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये सभी की सभी क्लासेस कौन से स्टूडेंट्स के लिए हैं? स्पेशल फॉर डीआरडीओ एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए हैं। जो स्टूडेंट डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने फॉर्म डाला है, भर्ती होना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो क्लासेस हैं। आपको बता दूं, जो स्टूडेंट डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी कर रहा है, वो स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर चल रही हैं। वो बिल्कुल फ्री क्लासेस होंगी, अभी स्टार्ट होने वाली हैं, फ्री क्लासेस होंगी, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। 1000 स्टूडेंट की वहाँ पर लिमिट है, बाद में आप फॉलो नहीं कर पाओगे, इस वजह से आज ही जाके वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। तो ये क्लास होने वाली है, वो मैथ और रीजनिंग की क्लास होगी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। या फिर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर शुभम दीक्षित वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, शुभम दीक्षित वहाँ पर, जिसमें मेरे 80 to 90 के बीच में फॉलोअर हैं अभी, क्योंकि अभी ये हाल फिलहाल में ही बनाया है, तो आप जाके तुरंत फॉलो कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए वीडियो को। सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, हिस्ट्री में अभी तक हम 79 क्वेश्चन कर चुके हैं, 80 से आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? देखिए, जो एलोरा के कैलाश मंदिर है, उसका निर्माण किस राजा ने करवाया था, आपसे पूछा गया था। एक बार क्वेश्चन आया था एफकेट के एग्जाम में। मैं जब एफकेट का पेपर देने गया था, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? खजुराहो के मंदिर, ओके, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? तो ये बनवाए थे चंदेल शासकों ने। किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। कौन ने? किसने? चंदेल शासकों ने। अच्छा, तो जो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और जो एलोरा की गुफाएं, ये कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में हैं। कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में है एलोरा की गुफाएं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चांडाल नगर से बाहर रहते थे? जो चांडाल हैं, गुप्त काल में नगर से बाहर रहते थे, तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाएं। तो ये एक अपवाद था उस समय का, एक तरीके से छुआछूत बोल सकते हैं उस समय का। तो जो गुप्त काल में चांडाल थे, वो क्या करते थे? नगर से बाहर रहते थे, और नगर में जब प्रवेश करते थे तो लकड़ी को लेते थे और लकड़ी को बजाते हुए चलते थे, ताकि सामने वालों को पता चल जाए कि वो आ रहे हैं। ठीक है, तो वो उनसे अलग हो सकें। तो ये कहाँ, किस में लिखा है, किस में बताया गया है इसके बारे में? तो आपको बता दूँ, फायान ने बताया। फायान के यात्रा विवरण, जो फायान का यात्रा विवरण है, इसमें इसको बताया गया है। अच्छा, फायान एक चीनी यात्री था। फायान कौन था? चीनी यात्री था। किसके शासनकाल में आया था ये, आप बताइए? चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस क्वेश्चन को। अच्छा, एक था हिनसांग, हिनसांग आया था, एक आया था मेगस्थनीज। ओके, तो फायान और मेगस्थनीज के बारे में आप लिखोगे, फायान और हिनसांग के बारे में, सॉरी, फायान और फायान के बारे में आप लिखोगे, और हिनसांग के बारे में आप लिखोगे। कमेंट बॉक्स में लिखना है इनके आंसर। और जो मेगस्थनीज था, ये किसके शासनकाल में आ गया था? तो ये आया था मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। ओके, तो फायान के यात्रा विवरण में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को ड गामा किस वर्ष भारत में कलिकट कोझिकोड पहुंचा? देखिए, 1498 ईस्वी में ही जो वास्को ड गामा ने थे, इसने भारत की खोज की थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, कहा नहीं, की थी। ओके, तो खोज क्या थी? वो घूमते घूमते आ गया था, तो उसको पता चल गया ये भारत है, तो बस हो गई खोज। तो 1498 में, ऐसे नहीं जैसे कि मान लो कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की, तो इस तरीके से थोड़ी की थी खोज, कुछ नहीं, बस वो यहाँ पर घूमते घूमते आया था। चीनी यात्री था, सॉरी चीनी यात्री नहीं था ये वास्को ड गामा। ओके, पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। तो ये कालीकट कोझिकोड पहुँचा था 1498 ईस्वी में। और पूछ लेता है कब किसने खोज की, तो भारत की खोज की। ओके,
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर ने रजिया नामक कर किस वर्ष बंद किया? तो जो महान सम्राट अकबर था, जो अकबर महान सम्राट था, इसको जो ये था, इसको अशिक्षित राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अशिक्षित राजा कहते हैं। ये अशिक्षित था, लेकिन सबसे अच्छा शासनकाल इसी का रहा। किसका रहा? इसी का शासनकाल सबसे अच्छा माना जाता है। तो 1564 ईस्वी में, सॉरी 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया नामक कर को बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है? तो देखिए, जो भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है, तो ये कहा गया है मैडम भीकाजी कामा। भीकाजी कामा को कहा गया है। किसको? भीकाजी कामा को कहा गया है। ओके, और ये कहाँ से? फ्रांस में रह के इन्होंने भारत के लिए पत्रिकाओं को छापने का काम किया था। उस समय बहुत बड़ा योगदान रहा था इनका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ? तो देखिए, गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था, दूसरा 1931 को हुआ था और तीसरा 1932 को हुआ था। ओके, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने भाग लिया था। जो दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, इसमें महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। किसमें? दूसरे तीसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो ये पूछ लेता है आपसे। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए, जो गुरु नानक देव हैं, इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। कहाँ पर? तलवंडी पे हुआ था गुरु नानक देव का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में अबुल फजल को अकबरनामा पूरा किया? देखिए, अबुल फजल ने, जो अबुल फजल इसने लिखा था अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने, और ये 7 वर्षों में पूरा किया था। कितने वर्षों में? 7 वर्षों में अकबर का जो अकबरनामा था, वो अबुल फजल ने लिखा था। ये 7 वर्ष में पूरा किया था। एक और था हुमायूंनामा। क्या था? हुमायूंनामा। तो हुमायूं की एक बेटी थी, उसका नाम था गुलबदन बेगम, तो उसने लिखा था हुमायूंनामा। ओके, और ये खासकर किस भाषा में लिखा था अबुल फजल ने? तो ये फारसी भाषा में लिखा था। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है आपसे। और उस समय फारसी का अनुवाद भी करवाया गया था अकबर के द्वारा। ओके, तो पूछ लेता कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का महात्मा गांधी के नेतृत्व वाला पहला जन आंदोलन माना जाता है? तो महात्मा गांधी के 6 आंदोलन हुए थे। कितने आंदोलन हुए थे? 6 आंदोलन हुए थे महात्मा गांधी के। उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी का आंदोलन हुआ था 1917 में, दूसरा हुआ था 1918 में, और तीसरा भी हुआ था 1918 ईस्वी में। पहला जो महात्मा गांधी का आंदोलन हुआ था, वो हुआ था चंपारण का आंदोलन, दूसरा हुआ था अहमदाबाद मिल का आंदोलन, और तीसरा हुआ था खेड़ा का आंदोलन। कितने आंदोलन हुए? 3 आंदोलन। ये तीनों के तीनों छोटू आंदोलन कहे जाते हैं, छोटे छोटे आंदोलन। पहला 1917 में चंपारण का आंदोलन, दूसरा अहमदाबाद मिल का 1918 में, और तीसरा भी खेड़ा का आंदोलन हुआ था 1918 ईस्वी में। अब जो नेक्स्ट 3 बड़े आंदोलन हुए थे, 3 बड़े आंदोलन किए थे इन्होंने। 3 थे। एक 1920 में हुआ था, इसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। एक हुआ था 1930 में ये हुआ था असहयोग आंदोलन, ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना 1920-30 वाले, कमेंट बॉक्स में लिखना क्या है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1920 और 30 वाले को आप कमेंट बॉक्स में लिखना, थोड़ा सा डाउटफुल है मेरे को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुधार से शिवाजी के अधिकांश प्रशासनिक सुधार प्रभावित थे? तो मलिक अंबर। किसके सुधारों से शिवाजी के अधिकांश प्रशासनिक सुधार प्रभावित थे? तो मलिक अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश से कनिष्क का संबंध था? तो कुषाण वंश से था। जो कनिष्क था, इसका संबंध किससे था? कुषाण वंश से संबंधित था। किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया था? तो जहांगीर ने। किसने बनवाया था? जहांगीर ने। श्रीनगर में, श्रीनगर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर क्या है? जहांगीर ने बनवाया था, शालीमार बाग बनवाया था। क्या बनवाया था? शालीमार बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? तो ये हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन था, जो हर चौथे वर्ष अपना सारा का सारा धन क्या कर देता था? दान कर देता था। ओके, चलिए ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इन्होंने 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ओके,
तो किसने इसका विरोध किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राजाओं के शासनकाल में गांधार शैली विकसित हुई? तो कुषाणों के जो शासनकाल था, कुषाणों का शासनकाल था, उसमें गांधार शैली क्या हुई थी? विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? देखिए, जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, इसको चोल नरेश राजा ने बनवाया था। जो चोल नरेश राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में कौन से संघ की स्थापना की गई? देखिए, 1866 में एक क्वेश्चन पूछता है, 1868 में जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने क्या किया था? 1868 में जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने भारत की आय का आकलन किया था। क्या किया था? भारत की आय का, जो आय है, टोटल इनकम कितनी है भारत की, उसके लिए इनने क्या किया था? इनने बताया था इसके बारे में। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन का क्या उत्तर है? 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संघ की स्थापना की गई थी? तो द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किसकी? द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अच्छा, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और ये की थी, अंग्रेजी था A.O. ह्यूम, इसने की थी। और इसके पहले अध्यक्ष थे बनर्जी साहब। कौन थे? बनर्जी साहब। और दूसरे जो अध्यक्ष थे 1886 में जो दूसरे अध्यक्ष थे, वो नेहरू जी थे। और 1887 में जो तीसरा अध्यक्ष थे, तो वो थे तैयब जी। कौन थे? तैयब जी। तो दादा भाई नौरोजी 1886 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ये भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई? तो जो बहमनी साम्राज्य था, इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए 1663 ईस्वी में किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा? तो शाइस्ता खां को। औरंगजेब ने क्या किया था? शिवाजी के विरुद्ध आक्रमण करते हुए 1663 ईस्वी में दक्कन के सूबेदार किसको बनाकर भेजा था? शाइस्ता खां को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस वर्ष वायसराय भी कहा जाने लगा? देखिए, 1858 में जो भारत का गवर्नर जनरल था, इसको क्या कहा जाने लगा? वायसराय भी कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था कौन थे? देखिए, विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पूछता है। विजयनगर साम्राज्य जो था, इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का दो भाई थे, भाई थे ये दोनों, हरिहर और बुक्का। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। जो विजयनगर साम्राज्य है, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। क्या? तुंगभद्रा। इस बार सीजीएल में एक क्वेश्चन आया था कि विजयनगर में हम्पी नामक जगह है। क्या? हम्पी नामक जगह है जो विजयनगर साम्राज्य में हम्पी। तो ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में। इस बार सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो पूछ लेता कभी कभी रिपीट करके। तो विजयनगर साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट थी किसमें? भू राजस्व में। ओके, विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश थे, सुलभ वंश, सुलभ, तुलभ और सुलभ अरिबिडो, सॉरी, 4 वंश थे, मेरे को अभी ढंग से याद नहीं आ रहे। सुलभ, तुलभ और, चलिए बाद में देखते हैं कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांझा के किस पुत्र ने भगवती गीता का फारसी में अनुवाद किया था? तो दारा शिकोह ने। जो सांझा का पुत्र था दारा शिकोह, उसने भगवती गीता का फारसी में अनुवाद किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन किया था? तो जो बुद्ध हैं, उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन, बुद्ध के जो प्रवचन थे, उनको कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। ओके, तो ये किया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया? तो पल्लव राजवंशों ने। जो पल्लव राजवंश थे, पल्लवों ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि राजा का कोई भी सगा संबंधी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में कौन सा संगठन युवा, कृषकों और कामगारों के लिए राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए स्थापित किया था? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने की थी, ऐसे बोल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अंतिम दिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ व्यतीत किए थे? तो श्रवणबेलगोला में। जो श्रवणबेलगोला है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जयपुर में स्थित ईसर लाट और स्वर्गासुली का निर्माण करवाया था? तो सवाई ईश्वरी सिंह ने। जो सवाई ईश्वरी सिंह ने, इन्होंने ईश्वर लाट और स्वर्गासुली का निर्माण
करवाया था। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने की सेना ने मांडव के सुल्तान के बाज को बहादुर पराजित किया? तो ये अकबर है। किस मुगल सम्राट की सेना ने मांडव के सुल्तान बाज बहादुर को पराजित किया था? तो अकबर ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का समकालीन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था? चंगेज खां का समकालीन कौन था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर 1526 ईस्वी में पहले कितनी बार आक्रमण किया? देखिए, बाबर ने 1526 ईस्वी से पहले कितनी बार आक्रमण किया, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। आपको फिर से बोलना चाहूँगा, मैथ और रीजनिंग की क्लास अगर आपको लेनी है तो अनअकैडमी पर वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, उसमें अनअकैडमी पर मेरे को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैथ और रीजनिंग की क्लासेस DRDO के लिए चल रही हैं। ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना, बाद में ये प्लस में हो जाएंगे, तो इस वजह से आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और आपको बता दूँ, वहाँ पर आप जाके शुभम दीक्षित अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर शुभम दीक्षित भी सर्च करोगे तो वहाँ पर मेरे अभी लगभग 80 से 90 100 के बीच में फॉलोअर हैं, तो आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार के टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना।